धनु राशि वालों, मई 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना साबित हो सकता है जहां आपको प्यार, पैसा और कैरियर तीनों में ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, एक तरफ इस महीने आपको बहुत सारा जबरदस्त लाभ के मौके मिलने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो आपकी लाइफ की जो दिशा है उसको तय करेंगे। सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है कि इस महीने एक ऐसा योग बन रहा है जो आपकी जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की एंट्री या एग्जिट करा सकता है। अब डिपेंड करता है कि क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए। मैं तो आपसे एक ही निवेदन कर सकता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस समय आप शनि की ढैया से भी पीड़ित हैं। वीडियो को बीच में अगर आप छोड़ देते हैं तो उससे आप ही का नुकसान है, क्योंकि वीडियो के बीच के पार्ट में ही मैं आपको कुछ संकेत बताऊंगा, कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी डेवलप करने वाली बातें आपको बताऊंगा जिससे आपको लगे कि हाँ, कुछ बड़ा होने वाला है शुभ रूप में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रह स्थिति को समझते हैं कि सूर्य देव 15 मई को शुक्र की राशि वृषभ में गोचर करेंगे, अपने शत्रु राशि में। मंगल ग्रह को लेके बड़ा शुभ और अच्छा साइन है कि वो अपने ही घर में 11 मई को आ जाएंगे, मेष राशि में आ जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बात है। बुध ग्रह दिनांक 14 तारीख को वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि 2 नंबर राशि में। वो अपने मित्र के घर में चले जाएंगे, अच्छी बात है। शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे, 14 मई को वो मिथुन राशि में चले जाएंगे, वो भी अपने मित्र बुध की राशि में, अच्छी बात है। यानी कि शुक्र बुध के घर और बुध शुक्र के घर, ये जो एक राशि परिवर्तन है इसके मायने बड़े महत्वपूर्ण है। राहु का, केतु का, शनि का और गुरु का, इन 4 ग्रहों का कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं। अब डिपेंड करता है कि ये जो बातें मैंने भी आपसे की, इनका एक ओवरऑल प्रभाव आपकी लाइफ में क्या रहेगा। या ये कहूं कि पूरा एक निचोड़ बताऊं तो ये कहूंगा प्यार, संघर्ष प्लस साथ में सफलता वाला महीना ये आपके लिए दिखाई पड़ता है। कहते हैं ना, मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है, तो मैं भी यही कहूंगा ये महीना कुछ ऐसा ही है और रिश्तों में एक बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। पता है एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी समझ में, जिसे मैं समझता हूं कि जो गुरु है और साथ में शुक्र, इन 2 ग्रहों की इतनी सुंदर युति आपकी कुंडली में बन रही है, वो भी 3 नंबर राशि में, जो आपके रिश्ते में ग्रोथ करेगी, जो आपके 7th हाउस में बनेगी। जहां आप देख सकते हैं 3 नंबर लिखा है डिस्प्ले की कुंडली में, वहां बनेगी। वो आपकी पत्नी का घर है, आपके पति का घर है, आपके बिजनेस पार्टनर का घर है, वो आपकी यात्राओं का घर है, आपके डेली बेसिस के इनकम का घर है। और गुरु भी धन का कारक है, शुक्र भी धन का कारक है। दोनों एक साथ रहेंगे, रिश्तों में ग्रोथ होगी। पता है आपको एक इंपॉर्टेंट बात कि मंगल ग्रह 1 नंबर राशि में, जहां आपको दिखाई दे रहे हैं, या अभी तो नहीं दिखाई दे रहे होंगे, पर 11 तारीख से यहाँ पर ये रहेंगे 5th हाउस में। निर्णय लेने की शक्ति अच्छी हो जाएगी, डिसीजन बहुत अच्छे, पावरफुल, वन माइंड होकर के लोगे और डिसीजन अच्छे होंगे। जो टेक्निकल एजुकेशन में, जो इंजीनियरिंग में है, लिटरली बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। सूर्य 6th हाउस में, जहां 2 नंबर लिखा है वहां पर सूर्य। संघर्ष के बाद जीत, इसलिए मैंने लिखा है कि संघर्ष के बाद सफलता मिलना। दोस्तों, कुल मिलाकर के काफी हद तक महीना तो आपके लिए अच्छा ही साबित होगा, पर अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके कैरियर की। कैरियर को लेकर के मैं आपको क्लियरली, मतलब अभी से कहते हैं ना, हरी झंडी दे देना। मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं रहेगी, ये तो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। पर जो प्रॉपर कैरियर और बिजनेस का घर है वो बनता है आपका, जहां पर लिखा हुआ है 6 नंबर। 6 नंबर यानी कि वो कैरियर का घर है, और उस घर पर दृष्टि मंगल और शनि की है, और मंगल की विशेष रूप से फर्स्ट 10 डेज। और जो बुध ग्रह हैं वो फर्स्ट 14 डेज तक आपकी बुद्धि पर बैठे हुए हैं। जो लोग लेखन का, संपादन का, अभिनय का, प्रकाशन का, कंसल्टेशन का, पढ़ाने लिखाने का, वकालत का, जुडिशरी का, स्पोक्स पर्सन है, लाइजनिंग रिलेटेड वर्क करते हैं, उनके लिए विशेष रूप से जो फर्स्ट 14 डेज हैं वो काफी अच्छे रहने वाले हैं। पर सूर्य जैसे ही 6ठे भाव में जाएंगे 15 तारीख को, और उसी 6ठे भाव में 14 तारीख को बुध भी आएंगे, तो कहते हैं ना, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सफलता है वो वहां पर मिलती है, पर मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। राहु 3rd हाउस में बैठा है,
जहां पर लिखा हुआ है 11 नंबर, नए प्रयास अगर आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। नौकरी के अंदर फर्स्ट 14 डेज तक आपको प्रमोशन इंटरव्यू के शुभ योग कुंडली अनुसार मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा इसलिए चल जाएगा क्योंकि गुरु और शुक्र की युति आपके कुंडली में बनेगी दिनांक 14 तारीख से। तो आपकी जो कन्विंसिंग पावर है वो बहुत बढ़ेगी, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आप अच्छा धन लाभ अर्जित कर पाओगे। ये एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केटिंग से आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, अगर इस महीने अचानक आपके सामने कोई नई चुनौती आ जाए तो समझ लीजिए कि उसके पीछे आपकी सफलता छुपी हुई है। इसलिए उस चुनौती को एक्सेप्ट करना, उसको छोड़ना मत, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो मैं क्लियरली बोलूंगा कि मेहनत से पैसा आएगा और विशेष रूप से बिजनेस पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा। अगर आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, इंस्टीट्यूट, गायन, अभिनय, लेखन या फिल्म लाइन, आर्ट, अभिनय, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज चलाते हैं, आध्यात्म का काम करते हैं, आपको लाभ मिलेगा। और विशेषतः आपको अपने जीवन साथी से बहुत लाभ मिलेगा। आपके मतलब कहते हैं ना कि जो आपका वैवाहिक जीवन है वो इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। वाद विवाद दूर होंगे, पहले से अगर कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं वो सब शांत होंगे, ऐसी कुंडली कहती है। परंतु एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि खर्चे भी बढ़ेंगे, अधिक खर्च होने का योग इस महीने आपका दिखाई देता है। इस महीने पैसा आएगा लेकिन उसे बचाना आपके लिए एक चुनौती है, और अगर बचा लिया तो समझ लो वही आपकी एक असली जीत भी है। अब बात करता हूं प्रेम की। अगर आप ध्यान से देखें, जहां 1 नंबर लिखा है वहां का लॉर्ड है मंगल। पहले 10 दिन तो आपकी लव लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छे नहीं है। पर 11 तारीख से कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है, और विशेषकर एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव सफलता। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि गुरु शुक्र की युति बनेगी तो शानदार प्रेम योग बनेगा। पहले 10 दिनों के मुकाबले बाकी के 20 दिन में आपकी जो लव लाइफ है वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगी। आपका कोई अच्छा, आपको सुंदर रिश्ता मिल सकता है, ऐसे ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं। शादी के बड़े सुंदर योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये मैं आपसे कह सकता हूँ। अगर इस महीने कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ जाए तो उसे हल्के में मत लीजिएगा, वही आपकी एक किस्मत बदल सकता है। इस तरीके के ग्रह योग हैं, क्योंकि ये युतियां इतनी नॉर्मली नहीं बनती। इस बात को समझिए, ये गुरु शुक्र बहुत लंबे समय बाद इकट्ठे होते हैं, साल में एक बार तो होते ही हैं। अब गुरु जिस राशि में होगा उस राशि में शुक्र एक बार तो आएगा ही। तो इन दोनों ग्रहों की युतियों का प्रभाव शुभता के रूप में आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के रूप में मैं यही कहना चाहूंगा कि सूर्य जो है आपका छठे भाव में जाएगा, और सूर्य के छठे भाव में रहने से आपको स्वास्थ्य में गड़बड़ फील करनी पड़ेगी। बट फर्स्ट 14 डेज तक आपका सूर्य उच्च स्थिति में है, भाग्य का लॉर्ड होकर के उच्च है, तो भाग्य के अनुरूप आपका कोई विशेष काम बन सकता है। अगर कोई सरकार से जुड़ा हुआ काम है तो उसको बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि फर्स्ट 14 डेज तक सूर्य बुधादित्य राजयोग आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता दिला सकते हैं। संतान सुख और विशेषकर आपको जो सफलता मिलेगी वो, जो कहते हैं ना अकस्मात शेयर बाजार में लाभ मिलना, ऐसा ग्रह योग बन रहा है। पर 15 तारीख के बाद आपको शुगर, बीपी का, हार्ट का, आंखों का, हृदय का, इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना होगा। मानसिक तनाव की स्थिति रहेगी, क्योंकि जो शनि महाराज हैं वो आपकी जन्म पत्रिका में आपके मन पर बैठे हैं, आपकी मदर के घर पर बैठे हैं, तो मदर की हेल्थ को खराब करेंगे, आपको मानसिक रूप से अस्वस्थ करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, और विशेष रूप से पारिवारिक चीज़ों को लेकर के। इसके अलावा छोटे भाई बहन के घर में आपके विराजमान हो गए हैं राहु ग्रह, जो उनके साथ रिलेशन को खराब करते हैं। इसलिए कहना चाहूँगा कि घर का माहौल थोड़ा यहाँ पर तनाव वाला जारी रहेगा, और बाहर की दुनिया से आपको अधिक सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, अब आपसे कुछ सावधानियों की बात करूंगा, पर उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए।
मेरी तरफ से एकदम क्लियरली हरी झंडी है। समय और तारीख रहेगा 14 तारीख के बाद। 1 महीने का समय बहुत अच्छा है विदेश यात्रा करने के लिए, बड़े भाई बहनों से सहयोग सपोर्ट के लिए, मांगलिक कार्यक्रमों को करने के लिए। 14 तारीख के बाद फिर बोलूंगा समय बहुत अनुकूल है। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की। रिश्तों में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। घर के मामलों में आपको धैर्य रखना होगा और खर्च पर आपको कंट्रोल करना होगा। दोस्तों, अब अगर बात करें हम कुछ रेमेडियल पार्ट की, तो सूर्य को जल जरूर दीजिए। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला का रोजाना जाप करिए। शनिवार के दिन गरीबों को काली नीली चीजें दान करिए या उनको भोजन कराइए। और पीले रंग के जो वस्त्र हैं वो आप अधिक पहनिए, ये मैं आपसे कहूँगा। यदि निष्कर्ष में जाएं तो प्रेम में सफलता, कैरियर में जीत और नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। घर और खर्च पर ध्यान देने की जरूरत अधिक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार पुनः एक और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या आप अच्छी क्वालिटी के रत्न लेना चाहते हैं, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप में संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहूंगा। नमस्कार। मकर राशि वालों, नमस्कार। मई 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना साबित हो सकता है जहां आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपको असली रिजल्ट सामने आएगा, क्योंकि इस महीने आपका जो शुक्र है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग के रूप में देगा, फाइनेंस के रूप में देगा, सुख साधन के रूप में देगा। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ जो गुरु शुक्र हैं वो भी आपको रिजल्ट देंगे, पर उनका रिजल्ट थोड़ा सा हटके होगा। इसके अलावा जो आपका मंगल है वो आपके लिए एक राजयोग बनाएगा, जिसको बोलते हैं रुचक नाम का महापुरुष राजयोग। ये राजयोग भी बड़ा बेहतरीन होता है, बड़ा उन्नति वर्धक होता है, अच्छा राजयोग है। और इस महीने कहने का मतलब ये है कि कुछ अच्छे शुभ फल, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। आप की लाइफ चेंजिंग मूवमेंट वाले बदलाव आपके जीवन में आएंगे, ये मैं आपसे कहूँगा। रुकी हुई जो कार्य हैं उनमें अचानक से तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो वही मौका आपके हाथ से निकल सकता है। वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो के मिड पार्ट में या अंत में या इनिशियली शुरुआत में पता नहीं कब कौन सी बात निकल जाए, क्योंकि ये तो सारा कैलकुलेशन का खेल है। कहीं से पढ़ के तो बोल नहीं रहे हैं। जो अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से जो हमें दिखाई देता है वो हम आपको बताते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ बीच में महत्वपूर्ण संकेत भी बताऊंगा जो आपकी किस्मत को सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि जो सूर्य ग्रह हैं उनका राशि परिवर्तन होगा, और दिनांक 15 मई को वो वृषभ राशि में 2 नंबर राशि में आ जाएंगे, यानी कि शुक्र की राशि में आ जाएंगे। इसके अलावा मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, और वो दिनांक 11 तारीख को मंगल मेष राशि में आएंगे, यानी कि स्वग्रही हो जाएंगे, अपने घर में आ जाएंगे। और अपने घर में आने से इनको डेफिनेटली काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, वो वृषभ राशि में जाएंगे, यानी कि वो 14 मई को अपने मित्र की राशि में, शुक्र की राशि के अंदर गोचर करेंगे, और ये गोचर बड़ा महत्व रखेगा आपके लिए। इसके अलावा जो शुक्र देव हैं वो भी राशि परिवर्तन 14 ही तारीख को कर रहे हैं, पर मिथुन में कर रहे हैं, यानी कि बुध की राशि में। यानी कि शुक्र बुध के घर में और बुध शुक्र के घर में, ये परिवर्तन ज्योतिष के अंदर बहुत अधिक महत्व रखने वाले परिवर्तन होते हैं। गुरु का, इसके अलावा शनि का, राहु का, केतु का, इनका किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। विषय उठता है कि आखिर फिर ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो पहले एक ओवरऑल आपको बता देता हूं, 2 बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, कि मेहनत का फल आपको मिलेगा, प्लस जो निर्णय लेने वाला ये महीना आपका साबित हो सकता है डिसीजन के दृष्टिकोण से, क्योंकि 5th हाउस में आपके सूर्य का गोचर, और वो भी कब से, 14 तारीख से। उससे पहले आपके मन पर, यानी कि सूर्य मन से भी मजबूत बनाएंगे, बुद्धि से भी मजबूत बनाएंगे। तो 15 तारीख के बाद अच्छे डिसीजन लेना, आपको डिसीजन से लेने से मजबूती प्राप्त होना पॉजिटिव दिशा में, ये एक योग अच्छा है। इसके अलावा जो
देवगुरु बृहस्पति हैं वो छठे भाव में रहेंगे, जहां 3 नंबर लिखा है डिस्प्ले की कुंडली में, तो उससे शत्रुओं पर विजय हासिल होना। और इनफैक्ट 14 तारीख को शुक्र भी आएंगे तो और अच्छी बात है। 4th हाउस में मंगल रहेगा। 4th हाउस में मंगल यानी कि मेष राशि में रहेगा 11 तारीख से, जो कि थोड़ा तनाव की स्थिति भी दिखा रहा है, क्योंकि मंगलिक दोष बनेगा, क्रोध भी आएगा, ईगो भी हर्ट होगी, मदर की हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। बट राजयोग भी बनेगा, यानी कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और जमीन जायदाद के लिए। तो कुल मिलाकर के काम में सफलता मिल रही है, लेकिन घर में थोड़ी सी हलचल भी देखने को मिलेगी। वातावरण कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि 11 नंबर जहां लिखा है डिस्प्ले की कुंडली में, वहां पर राहु ग्रह का विराजमान होना परिवार में कलह कलेश उत्पन्न करता है। आइए सबसे पहले अभी जानते हैं कि आखिर आपका मान सम्मान कैसा रहेगा। डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है मान सम्मान के दृष्टिकोण से। अगर मैं कैरियर की बात करूं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि कैरियर का जो दायित्व है वो शुक्र के पास है। अगर आप देखें डिस्प्ले की कुंडली में कि जहां 7 नंबर लिखा है, वो है तुला राशि, वो आपका कैरियर का घर है, वहां का लॉर्ड शुक्र है। और शुक्र फर्स्ट 14 डेज तक आपके बैठा है बुद्धि उन्नति के घर में, नीति शास्त्र के घर में, विद्वानता के घर में, लेखन के घर में, आपकी वाणी के घर में, आपके धन के घर में, आपके शेयर बाजार के घर में। और इस घर में बैठ करके वो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, क्योंकि वो स्वग्रही है, यानी कि वो अपनी राशि में, वो किसी और के घर नहीं बैठा। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रमोशन के योग बन रहे हैं, कोई नई जिम्मेदारी मिलने का योग बन रहा है। थोड़ा सा बिजनेस की ग्रोथ स्लो रह सकती है, या ये भी कह सकते हैं कि स्थिर रह सकती है, मतलब नेगेटिव नहीं है। पर इस केंद्र त्रिकोण राजयोग का लाभ आपको एजुकेशन में बहुत अच्छा मिलने वाला है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई लिखाई में प्रॉपर तरीके से फोकस अपना करें, उनको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये एक पॉजिटिव साइन है। और अगर आप फिल्म लाइन, आर्ट, अभिनय, एक्टिंग में से जुड़े हुए हैं तो और अच्छा है। अगर इस महीने अचानक काम का प्रेशर बढ़ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि एक बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है, एक बड़ी सफलता आपके जीवन में आने वाली है। हम करते हैं धन की बात, हम करते हैं आपके फाइनेंस की बात, तो राहु महाराज बैठ गए सेकंड हाउस में, जो अचानक पैसा तो देते हैं लेकिन स्थिर नहीं रहने देते, पैसे को रुकने नहीं देते हैं, खर्च को जो है वो बढ़ा भी देते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है। इस महीने पैसा आएगा लेकिन टिकेगा या नहीं, ये आपके फैसलों पर निर्भर करता है कि आप कैसे डिसीजन ले रहे हैं। जरूरत की चीजों पर आपको पैसा खर्च करना है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं प्रेम की। फर्स्ट 14 डेज तक आपकी लव लाइफ काफी अच्छी रहेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि लव का जो कारक है वो खुद शुक्र है, और वो खुद स्वग्रही होकर के आपके 5th हाउस में रहेगा, जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2 नंबर लिखा है वहां रहेगा। उसके बाद वो आपका छठे भाव में चला जाएगा, तो थोड़ा सा मतभेद और परेशानी खड़ी कर सकता है। अगर विवाह की हम बात करें तो जहां लिखा है 4 नंबर, वो आपका मैरिज का घर है, और उस घर पे 11 तारीख से मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी। उस वजह से आपके जीवन साथी के साथ कलह कलेश, तनाव, विवाद, ऐसी चीजें उत्पन्न हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। शादीशुदा जीवन में आपको बहस करने से, आर्ग्यूमेंट करने से बचना चाहिए। लव लाइफ में फर्स्ट 14 डेज आपको कुछ अच्छे शुभ समाचार मिलेंगे। अगर छोटी बात पर बहस बढ़ भी जाए तो समझ लीजिए कि ग्रह जो है ना, वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी को अवॉइड ही करना चाहिए। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूँगा कि मंगल का 4th हाउस में 11 तारीख को रहना, वो मानसिक रूप से तनाव देता है। वो बात अलग है, स्वयं राशि का रोचक राजयोग बहुत लंबे समय बाद बन रहा है। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद खरीदने के लिए अच्छा है, भूमि से संबंधित चीजें क्रय विक्रय के लिए अच्छा है। पर गुरु और शुक्र का छठे भाव में रहने से ये भी स्वास्थ्य पर कष्ट देते हैं, ध्यान रखिएगा। छाती का, ब्लड प्रेशर का, इन सब चीजों का योग अधिक दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपसे कुछ और बातों के बारे में। देखिए दोस्तों, आपका जो भाग्य है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें कि जहाँ 6 नंबर लिखा है वो घर है बुध के पास में, और बुध आ जाएगा शुक्र के घर में, यानी कि वृष राशि में। तो भाग्य आपका मतलब सपोर्टिव है, 14 तारीख के बाद भी सपोर्टिव है। थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे। यदि हो सके तो ग्रीन कलर के जो वस्त्र हैं वो आप अधिक प्रयोग करिए। इसके अलावा अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से क्लियरली आपके लिए हरी झंडी, आप जा सकते हैं। और यदि आप
इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उससे रिलेटेड अगर चीज़ों का क्रय विक्रय या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसमें भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे। ऐसा आपकी जन्म पत्री ग्रहों के अनुरूप दिखाई पड़ती है। दोस्तों, अब आपसे बात करते हैं कि जो ये मंगल शनि आपके छोटे भाई बहन के घर में बैठे हैं, ये आपके लिए स्ट्रेस और तनाव देंगे। तो फर्स्ट 10 डेज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं कुछ विशेष बातें, जैसे सावधानियों के तौर पर गुस्से पर कंट्रोल रखें, घर के मामलों में थोड़ा सा धैर्य बना करके चलें, साथ में पैसे का सही उपयोग करें और शनिवार के दिन शनि का दान करें, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और ओम नमः शिवाय का रोजाना जाप करें, काले तिल का दान करें राहु शांति के लिए शनिवार के दिन। तो एक ओवरऑल कंक्लूजन ये कहा जा सकता है कि मेहनत का फल, धन के अवसर और सफलता, ये 3 चीजें वाला साबित होगा ये महीना, और मानसिक रूप से मजबूत रहने की अधिक आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, और मेरी आवाज़ बनिए आप और लोगों तक मेरे संदेश को पहुंचाइए। अगर कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार कुंभ राशि वालों, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आपकी राशि के तो स्वामी ही शनि महाराज हैं, जो न्याय मूर्ति हैं, कर्म फल दाता हैं और जिनकी विशेष कृपा आपके जीवन में रहती है। मई 2026 में आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा बदलाव ला सकता है, और ऐसे शब्दों का चयन मैंने आखिर क्यों किया उसका कारण मैं भी आपको बताऊंगा। एक तरफ इस महीने आपको अचानक धन लाभ के बहुत पॉजिटिवली संकेत मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक ग्रह ऐसा भी है जो आपके मन को और आपकी जो मन की शांति है उसको हिला सकता है। मन की शांति हिल जाए, घर में थोड़ा सा तनाव खड़ा हो जाए, वो चीज आप फिर भी मैनेज कर लोगे, पर अगर आर्थिक रूप से कमजोर हो जाओ ना तो ज्यादा दिक्कत होती है। पर ये महीना अचानक धन लाभ के संकेत के लिए, शुभ योग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस महीने एक ऐसा समय आएगा जब एक छोटा सा फैसला आपके पूरी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो अभी आपको वीडियो में सुनने को मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है कि क्या आप उस मौके को पहचान पाएंगे। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव भी यही है कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। इसीलिए मैं हमेशा आपको ये कहता हूं कि वीडियो का आप अंत तक जरूर सुने, क्योंकि वीडियो के मिड पार्ट में, एंड पार्ट में कई बार मैं कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसी भविष्यवाणियां भी आपके बीच में रखता हूं जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले आपकी लाइफ में करती है। सबसे पहले ग्रह गोचर को समझ लेते हैं। सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा दिनांक 15 तारीख को वृषभ में, यानी कि 2 नंबर राशि में, शुक्र की राशि में चले जाएंगे। और इनका शुक्र की राशि में जाना, 2 नंबर में जाना, इसके क्या मायने हैं वो भी क्लियर हो ही जाएगा। मंगल ग्रह 11 मई को मेष राशि में आ जाएंगे, यानी कि 1 नंबर राशि में, ये भी एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन है। बुध ग्रह दिनांक 14 तारीख को वृषभ राशि में, यानी कि शुक्र की राशि में आएंगे। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण और पॉजिटिव पॉइंट है कि अपने मित्र के घर आ रहे हैं। और तो और देखिए, जो शुक्र है वो खुद 14 तारीख को मिथुन राशि में चले जाएंगे 3 नंबर में, यानी कि बुध शुक्र के घर में और शुक्र बुध के घर में। ऐसा जो योग है वो यहाँ पर इस महीने आपके जीवन में बन रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, डिटेल में समझते हैं, देखते हैं कि आखिर कुंभ राशि वालों के लिए क्या है। देखिए, मैं मान सम्मान की बात करूंगा तो मैं एक चीज आपसे जरूर कहूंगा, और ये आप जानते भी हैं कि आपकी राशि के अंदर इस समय राहु ग्रह चल रहे हैं। राहु मानसिक तनाव भी देता है, राहु अकस्मात धन लाभ भी देता है, और राहु अगर आपकी राशि के अंदर बैठा हो तो आपको स्लो भी करता है और आप में आलस भी भरता है। तो ये एक साइन मुझे यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहा है। पर अगर मैं एक ओवरऑल प्रभाव की बात करूं आपके लिए, तो मैं बोलूंगा कि ये महीना बड़ा बदलाव प्लस आत्मविश्वास प्लस रिश्तों की परीक्षा,
इन तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। आपका जो व्यक्तित्व है, जैसा मैंने अभी बोला, उसमें बदलाव आएंगे ड्यू टू आपकी राशि में राहु के बैठने से। पॉजिटिव साइन ये है कि आपके 5th हाउस में जुपिटर बैठा है, जहां 3 नंबर बैठा है, 3 नंबर लिखा है, और वहीं पर शुक्र भी आएगा 14 तारीख को। और उससे पहले शुक्र ने एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग आपके मन पर बनाया हुआ है, जो प्रेम के लिए बहुत अच्छा है, जो भाग्य की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। और गुरु शुक्र की युति जब 5th हाउस 3 नंबर राशि में बनेगी 14 मई से, तो ये बुद्धि, उन्नति, नीति शास्त्र, विद्वानता, संतान सुख, एजुकेशन, प्रतियोगी परीक्षाएं, इन सभी दृष्टिकोणों से बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव योग बनेगा। इसलिए कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि नई शुरुआत, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। शनि ग्रह आपकी राशि के लॉर्ड हैं। शनि की 7.5 आपकी एंडिंग फेज में अभी चल रही है, और शनि महाराज आपके 2nd हाउस में बैठ के, परिवार के घर में बैठ करके आपकी वाणी में और आपको धन में, इन 2 चीजों में थोड़ा सा संयम और सावधानी बरतनी होगी। अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो जहां 8 नंबर लिखा हुआ है डिस्प्ले की कुंडली में, वो आपका कैरियर का घर है, और उस घर का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है। अब मंगल बैठ गया 3rd हाउस में। वैसे तो मतलब इनिशियली फर्स्ट 10 डेज तो मंगल और शनि आपके इकट्ठे रहेंगे मीन राशि में, यानी कि जो आपका 12 नंबर लिखा है वहां पर, 11 तारीख से 3rd हाउस में जाएंगे। तो पहले 10 दिन तो आपको कैरियर में बहुत थोड़ा सावधानी के साथ ही समय को निकालना है, पर 11 तारीख के बाद आपको मेहनत से सफलता मिलेगी। जितने भी हाथ के कारीगर हैं, हस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, जिनका मेनली वर्क हाथों से ही जुड़ा हुआ है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेहनत परिश्रम से आपको सफलता मिलेगी। अगर आप सेना में हैं, पुलिस में हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस आप में अवश्य देखने को मिलेगा, जिससे आपको बचने की आवश्यकता है। सूर्य आपका 4th हाउस में, और कब आएगा 4th हाउस में? 15 तारीख को। तो ये एक तरीके से आपको स्थिरता देगा। पर उससे पहले सूर्य भी आपका उच्च का आपके 3rd हाउस में बैठा है, इसलिए छोटे भाई बहनों के साथ आपका तनाव हो सकता है, आप उनको डोमिनेट करेंगे। अगर मैं बात करूं नौकरी में, ये कह सकता हूं कि कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी, और उसका रीजन है 11 मई से ये जिम्मेदारी मिल सकती है कि मंगल जहां 1 नंबर में बैठा है, वहीं से उसकी जो दृष्टि है अष्टम और सप्तम, ये 2 दृष्टियां, एक भाग्य पे जा रही है और एक कैरियर के घर पे जा रही है। तो दोनों ही स्थानों पर ये दृष्टि बहुत शुभ है। मार्केटिंग के फील्ड से आपको लाभ मिलेगा। अगर मेहनत मार्केटिंग की तरफ करें तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। अगर इस महीने आप कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं, तो ये सही समय आपके लिए हो सकता है, पर जल्दबाजी मत करना। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। धन और आर्थिक स्थिति, शनि 2nd हाउस में, 2nd हाउस में शनि यानी कि मीन राशि में, पैसा धीरे आएगा। परिवार में थोड़ा सा कलह कलेश होगा। पहले 10 दिन परिवार में अधिक वाद विवाद खड़े हो सकते हैं। वाणी पर संयम रखिएगा। ये आपको बहुत मतलब सीरियस नोट पर आपसे कहना चाहूंगा, इसको आप लिख भी लीजिए। और गुरु की और शुक्र की युति जब बनेगी 14 तारीख से, तो आपको बिजनेस में निवेश से लाभ मिलेगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हो आपको लाभ मिलेगा, आप शेयर बाजार में हो आपको लाभ मिलेगा, आप इंस्टीट्यूट टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर हो, लेखन, संपादन, अभिनय का काम करते हो, मार्केटिंग का काम करते हो, आप फिल्म लाइन से, आर्ट, संगीत, अभिनय से जुड़े हुए, आपको लाभ मिलेगा। ये एक शुभ साइन है। आपको इन चीजों से रिलेटेड कोई अक्षमात लाभ भी मिल सकता है, ऐसा कुंडली कह रही है। और आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपका शानदार प्रेम योग बन रहा है 5वें भाव में। जैसे ही 14 तारीख से ये शुक्र की और साथ में गुरु की युति बनेगी, तो सीधा सीधा संकेत है कि आपके रिश्तों में सुधार आएगा। आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा। अगर बच्चों के साथ किसी भी रूप में आपके रिलेशन डिस्टर्ब चल रहे थे, तो वो बेहतर होंगे। और साथ में आपका जो शादी शुदा जीवन है, वहां पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो गई थी, तो उसमें थोड़ी दूरी देखने को, मतलब वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा आपका वैवाहिक जीवन में, क्योंकि केतु 7th हाउस में यदि बैठा हो तो वो रिश्तों में दूरी तो बनाता है। ये योग एक यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर 2 बातें और आपसे कहना चाहूंगा। अगर आपका पार्टनर अचानक दूर आपसे रहने लगे, दूरी बना रहने लगे,
तो उसे आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना। ये एक संकेत है। आपको थोड़ा सा अपने रिलेशन को मजबूती की तरफ लेकर के आना होगा। अब स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो मैंने शुरू में ही आपको एक बात बोली थी कि राहु आपके शरीर पर बैठे हैं, आपकी राशि में बैठे हैं, जो मानसिक तनाव देंगे, लेकिन साथ में ऊर्जा भी देंगे। आलस रहेगा, चिंता रहेगी, नींद अधिक आएगी। ये ग्रह योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इस महीने घर का जो माहौल है वो बदल सकता है, लेकिन ये बदलाव आपके लिए अच्छा साबित भविष्य के लिए होगा। दोस्तों, अब आपसे कुछ सावधानियों की बात करता हूँ। जल्दबाजी से बचें, बोलने से पहले सोचें और रिश्तों को प्रॉपर समय दें। उपाय के तौर पर यही कहना चाहूंगा कि शनि की पूजा शनिवार के दिन जरूर करें, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र जरूर पहनें और ओम नमः शिवाय का जाप करें, नारियल का दान करें। और कुंभ राशि वालों के लिए निष्कर्ष के तौर पर कह सकता हूं कि नई शुरुआत कर सकते हैं, प्रेम में सफलता मिलेगी, धीरे धीरे धन लाभ भी होगा, पर रिश्ते और मानसिक तनाव उस पर आपको वर्क करना होगा। क्या कुछ और भी बातें हैं जो आपसे करनी है? तो मेरा उत्तर है यस। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आपके लिए समय अच्छा है। आपका कोई वीजा पेंडिंग है या वीजा से रिलेटेड फाइल लगाना चाहते हैं, आप लगाइए। 14 मई के बाद आपके लिए शुभ ग्रह योग दिखाई देने हैं, या पहले लगा दीजिए। अगर इंटरव्यू वगैरह उस टाइम पीरियड में हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। बड़े भाई बहनों से सहयोग सपोर्ट के लिए ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित रह सकता है। तो ये सब परिस्थितियां हैं जो आपकी कुंडली में बनी हुई है। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। फिर आपके बीच में एक नई वीडियो लेके उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। मीन राशि वालों, मई 2026 में आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी आर्थिक स्थिति और आत्मविश्वास दोनों को एक साथ बदल सकता है। एक तरफ इस महीने आपको पैसा और मौके मिलने वाले हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे खर्च और फैसले होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सबसे चौंकाने वाली बात तो इस महीने ये है कि एक ऐसा समय आएगा जब एक सही फैसला आपको राजा बना सकता है। कई बार शेयर मार्केट में ऐसा भी होता है, मेरे सामने लोग आते हैं, अपने विचार रखते हैं कि एक फैसला उनके सारा लॉस कवर कर देता है और एक ही फैसला उनको डुबो भी देता है। कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी अदर बिजनेस में, दैनिक जीवन में भी मिलती है। क्या आप उस मौके को पहचान पाएंगे? वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो के बीच में कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा जिससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका समय अच्छा कब शुरू होगा। ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं कि सूर्य ग्रह 15 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे, मंगल 11 मई को मेष राशि में जाएंगे और बुध ग्रह 14 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे, और जो शुक्र हैं वो 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण फल है, बहुत महत्वपूर्ण गोचर है, ट्रांजिट है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं जो भी बातें मेरे द्वारा आपको यहाँ पर बताई जाती हैं उनको आप बहुत गंभीरता से और गहराई से समझेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में ये जो राशियों का परिवर्तन ग्रहों के ऊपर होता है, मतलब ग्रहों का परिवर्तन अलग अलग राशियों पर होता है, इसके क्या मायने होते हैं। एक पहले ओवरऑल ओवरव्यू दे देता हूँ, वो भी सुन लीजिए, क्योंकि आप तो चाहते ही हैं कि एक क्रक्स तो मिले कि आखिर कैसा रहने वाला है। तो धन प्लस मेहनत प्लस मानसिक परिवर्तन का दौर लेकर के महीना आपके जीवन में आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका थर्ड हाउस होगा वहां पर सूर्य रहेगा 15 तारीख से, यानी कि जहां लिखा है 2 नंबर इस डिस्प्ले के कुंडली में। अब सूर्य अगर थर्ड हाउस में होगा तो वो आत्मविश्वास पैदा करेगा। फोर्थ, और उससे पहले वो उच्च का रहेगा आपके पैसे के घर में, जहां 1 नंबर लिखा है इस डिस्प्ले में, तो आपको 1 नंबर में ही दिखाई दे रहे होंगे सूर्य। पैसे के घर में उच्च सूर्य का मतलब है कि उच्च कोटि का पैसा आना। ऐसे ही फोर्थ हाउस में जहां 3 नंबर लिखा है वहां गुरु बैठे हैं, और गुरु को साथ मिल जाएगा शुक्र का, वह भी दिनांक 14 तारीख से, जो सुख को और आराम को बढ़ाएगा। इसके अलावा आपकी राशि के अंदर शनि बैठा है, जो दबाव, तनाव और जिम्मेदारी, इन चीजों को आपको अधिक बढ़ाएगा। इसलिए कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि प्रगति होगी, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी होगी। आपका मंगल 2nd हाउस में रहेगा, मेष राशि में रहेगा, स्वग्रही रहेगा, वह भी दिनांक 11 तारीख से रहेगा, यानी कि धन की आवक के लिए अच्छा है, पर परिवार के साथ मतभेद भी पैदा करेगा।
अब बात करते हैं हम आपसे कैरियर की और बिजनेस की। तीसरा भाव जो है वो आपको मजबूती देता है, जो आपके प्रयास होते हैं उसमें आपको सफलता देता है। अब जो मान सम्मान वाला घर है वहां शनि बैठने से आपको अकस्मात मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और 14 तारीख के बाद विशेष रूप से जब गुरु शुक्र की युति इकट्ठे बनेगी। इसके अलावा अगर मैं कैरियर की बात करूं तो मैं बिल्कुल क्लियर कहूंगा कि कैरियर का लॉर्ड आपका जुपिटर बनता है। आप देखिए जहां 9 नंबर लिखा है वो घर आपका कैरियर का है, और उस घर का लॉर्ड जाकर के बैठ गया 3 नंबर राशि में, गुरु। और गुरु खुद वहां से सप्तम दृष्टि से आपके कैरियर को देख रहा है, और 14 तारीख से शुक्र भी देखेगा। तो दो धन के कारक ग्रह यदि कैरियर को देखें तो ऐसी स्थिति में जो प्रयास हैं वो सफलता की ओर बढ़ते हैं। मेहनत होती है पर आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी, इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो धीरे धीरे ग्रोथ है वो भी आपकी बढ़ेगी, ऐसा भी ग्रह योग आपके कुंडली में नजर आ रहा है। और अगर इस महीने आपको लगे कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है तो आप समझ लीजिए कि सफलता का जो समय है वो आपके करीब है। विशेष रूप से अगर मैं आर्थिक दृष्टिकोण से इस महीने को कैलकुलेट करूं, क्योंकि देखिए धन हर व्यक्ति की आवश्यकता है और हर व्यक्ति चाहता है कि वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो महीने दर महीने। तो जहां पर 1 नंबर लिखा है वो आपका पैसे का घर है, अच्छी बात है। उस घर में खुद मंगल आएंगे तो आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे, यानी कि पैसा लेकर के आ रहे हैं। धन के घर में मंगल पैसा लेके आ रहे हैं। पहले 14 दिनों तक आपके सूर्य धन के घर में उच्च के हैं जहां 1 नंबर लिखा है, और फिर 11 तारीख से मंगल भी वहां आ जाएंगे, तो पैसे की तो कमी नहीं रहने वाली। पर जहां 11 नंबर लिखा है ना वो खर्च का घर है, और वहां पर बैठे हैं राहु। राहु बोल रहे हैं ठीक है भैया तुम सूर्य मंगल तुम पैसा कमाओ, मैं यहां से खर्च कराऊंगा। तो खर्चे भी होंगे ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और यदि आप प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद इस तरीके का काम कारोबार करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे शुभ योग हैं। आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा, आपको रियल एस्टेट से लाभ मिलेगा, आपको राजनीति से लाभ मिलेगा, आपको फिल्म लाइन एक्टिंग से मिलेगा, इंस्टीट्यूशन से मिलेगा। ये सब चीजों से आपको बहुत ही सुंदर लाभ प्राप्त होंगे, ये मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूँ। यानी कि 4th हाउस आपका मजबूत होगा, प्रॉपर्टी लाभ होगा, इस महीने पैसा आएगा। लेकिन उसे बचाना ही आपके लिए एक असली चुनौती है। आपसे कोई मांगने आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों की नेचर होती है, कोई आ गया तो उसको खाली हाथ नहीं भेजते, और मीन राशि वाले तो वैसे भी देवता श्रेणी के होते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इनकी राशि का स्वामी हो जाता है। तो परोपकार का भाव होता है। आप में 7.5 भी अभी इस समय आपके जीवन में चल रही है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखते हुए, इस पर अमल करते हुए आगे बढ़िएगा। अगर हम बात करें आपसे आपके प्रेम, आपके लव लाइफ की, तो जहाँ 4 नंबर लिखा है वो आपका प्रेम वाला घर है। और शुक्र बुध की और गुरु शुक्र की युति से रोमांटिक नेचर आपका डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और बस इतना कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना एक लगाव बढ़ना, ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा, पर यह है कि एवरेज में ठीक रहेगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ आपसे कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको इनफैक्ट अपने बिजनेस पार्टनर से भी सहयोग सपोर्ट मिलेगा, और ये एक अच्छा योग है आपका। फिर भी मैं एक प्रिकॉशनरी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे थोड़ी सी दूरी बना रहा है, दूरी दूरी सी आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है, तो समझ लीजिए कि उसे कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत है, आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ 5 नंबर लिखा है वो आपका हेल्थ का घर है, और उस घर में केतु बैठे हैं, तो कोई ऑपरेशन सर्जरी का योग कुंडली अनुसार दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। थकावट अधिक होगी, नींद अधिक आएगी, बॉडी एक रहेगा, ऐसा मन करेगा बस हर समय लेटे रहो, सोते रहो, अनिद्रा, तनाव, ये सब चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। पेट का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपकी राशि में जो मंगल शनि की युति शुरुआती 10 दिन में है, ये पहले 10 दिन थोड़ा सा अधिक देखने को मिल सकता है। मित्रों, अब आपसे कुछ और बेहतरीन विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे आपका जो विदेश वाला घर है उसका जो दायित्व आ जाता है वो शनि के पास है, और खुद आपकी राशि में बैठा है, तो फॉरेन रिलेटेड वर्क आपके होते हुए नजर आ रहे हैं।
इसके अलावा आपका डेस्टिनी का लॉर्ड मंगल है, वो खुद 11 तारीख से आपके पैसे पे आएगा, तो भाग्य के अनुरूप पैसा मिलेगा आपको, ये पॉजिटिव साइन है। थोड़ा सा गर्भ ग्रह के ऊपर मंगल की नीच दृष्टि पड़ेगी, तो इसलिए गर्भवती महिलाएं थोड़ा विशेष रूप से ध्यान एवं सावधानी बरतिएगा। अब बात करते हैं आपसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगे ना कि मेरे को अस्वस्थता हो रही है और कुछ अजीब सा आप बॉडी में महसूस करेंगे, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। जो आपने प्रीवियस मंथ में महसूस नहीं किया और अकस्मात कोई छाती में दर्द हो, चेस्ट के या हार्ट के पास में कुछ ऐसा, तो आप प्राथमिक उपचार तुरंत लें। इसके अलावा गुरु शुक्र 4th हाउस में रहेंगे तो आपको सुख योग देंगे, माता का सुख देंगे। सूर्य के 3rd हाउस में रहने से आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, ये एक पॉजिटिव साइन है, जो 14 तारीख के बाद योग बनेगा। और धन योग तो आपका बन ही रहा है। तो ये कुछ स्पेशल 3 योग हैं जो आपके लिए अच्छे हैं। बस सावधानी यही है कि खर्च पर कंट्रोल करना है, मानसिक संतुलन आपको रखना है और ज़्यादा ओवर थिंकिंग सोचने से आपको बचना है। शनिवार के दिन रेमेडियल के तौर पर शनि की पूजा करिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।